people? I hope all of you are absolutely fine. Welcome back to another morning of my life. हर दिन मॉर्निंग में जब अलार्म बजता है तो मन में बस यही ख्याल आता है कि इसे बंद करके फिर से सो जाऊं। और फिर एक सोच आती है कि अगर दिन लेट स्टार्ट होगा तो पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। और यही सब सोचते सोचते मैं उठ जाती हूँ। अभी भी मेरा दिमाग बहुत कम काम कर रहा होता है, तो उसे खोलने के लिए मैं पानी पीती हूँ और इसके बाद ठंडे पानी से मुंह धुल लेती हूँ ताकि नींद खुल जाए। और इसके बाद में मैं हर दिन पीती हूँ आंवला एलोवेरा का जूस, जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। आपको भी पीने के बाद पता चल जाएगा। एंड अब रेडी होकर के मैं निकल गई हूँ पार्क के लिए। तो आज मैं दूसरे पार्क जा रही हूँ। बेसिकली ये वो पार्क है जहाँ पे जब मेरी चाबी गुम गई थी तो मैं यहीं पे आकर के बाहर बैठी थी, क्योंकि मुझे अंदर जाने से रोक दिया गया था। और मुझे इस पार्क की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना यहीं योगा करने जाते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम योगा करने के लिए एक अच्छी प्लेस ढूंढने में लग गए, जो कि हमें जल्द मिल गई और हमने अपना योगा स्टार्ट कर दिया। कई दिनों के बाद में आज का मौसम काफ़ी साफ़ है और धीरे धीरे खिली खिली धूप निकल रही है। योगा करने के बाद जब आंखें खुल रही थी ना, तो यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है देख करके आँखों और मन दोनों को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। पर साथ ही में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी इस पार्क में। फिर मैंने ढूंढी एक अच्छी प्लेस एक्सरसाइज करने के लिए और मैंने अपना एक्सरसाइज स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैं जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ये बॉडी की स्टिफनेस को दूर करने के लिए होती है, जो कि सारे दिन चेयर पे बैठे बैठे आ जाती है। मोस्टली जो हमारे बचपन में पीटी वाली क्लास में एक्सरसाइज सिखाई गई थी, जो हमें पहले बोरिंग लगती थी, वही आज मेरे लिए काम आ रही हैं। यहाँ पे मैं अपनी हाइट बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए लटक गई थोड़ी देर। और अब आ गया है द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पार्क, जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, मतलब इन रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूलों को देखने के लिए। सच बताऊँ तो मेरे यहाँ आने का यही एक सोल पर्पस था। इस पूरे पार्क में आपको हर जगह मनमोहक नज़ारे देखने को मिलते हैं और फूल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आधा राउंड वॉकिंग का कंप्लीट करने के बाद में मुझसे वेट नहीं हो रहा था, तो मैं चली आई इन सारे फूलों को देखने के लिए। मैंने भी देखा और एक एक करके आपको भी दिखाया। और इस पूरे पार्क के बीच में एक बड़ा सा डायनासोर बना हुआ है जो कि बहुत शांत है। और सारा पार्क इसी तरीके से घूम लिया। ये मेरे घर के पास में ही है, बट मैं बहुत कम बार यहाँ पे आई हूँ। यहाँ का ना सिर्फ एक ही कौन है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मेरा पार्क जाने का मेन पर्पस रहता है योगा करना और मेडिटेशन करना। मेडिटेशन और योगा एक अच्छे शांत प्लेस पे ही हो सकती है, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो वाइब्स नहीं आती हैं। इसके लिए मेरा अपना पहले वाला पार्क ही अच्छा है। और कल से फिर हम वहीं पे अपनी योगा कंटिन्यू करेंगे। तो सारे नज़ारे देखने के बाद में बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करवाने के बाद में मैं यहाँ से निकल गई घर के लिए। और आज की मेरी सुबह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और आज मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेश और एक्टिवेटेड फील कर रही हूँ। तो आने के बाद में मैंने रात के भिगोए हुए बादाम खाए और साथ ही में किशमिश खाई। इनको खाने के बाद में मैं नहाने गई और इसके बाद में मैंने स्टार्ट किया अपना पहला स्लॉट, जो कि होगा सोशियोलॉजी का। एंड मैं आज मैक्स वेबर के लेक्चर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया, साथ ही साथ में मैंने नोट्स बनाए। और ये सारे लेक्चर स्लीपी क्लासेस की फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वहीं से मैं देखती हूँ। थोड़ी देर वीडियोस देखने के बाद जब एक कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है तो मैं वीडियो पॉज करके बैक जा करके पढ़ के जो भी नोट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो एक बार मैंने लेक्चर देखा, उसके बाद में मेरी रिसाइटिंग हो गई, देन इसके बाद में मेरा राइटिंग का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने लेक्चर्स कवर करती हूँ। एंड ऐसे करते करते मैंने मैक्स वेबर का लेक्चर कंप्लीट किया। 3 ही लेक्चर्स थे। उसके बाद में मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया। So I got a few comments regarding how to start a preparation when we are in our graduation years. So as per to me, this is the best time you could start, because this is the very extensive preparation and you need a lot of time to devote in this. And जितना जल्दी start करोगे उतना जल्दी succeed होने के chances होते हैं। तो for starting this preparation, first of all, what you have to do as usual, you have to take a knowledge about this exam by checking out the pattern of exam, analyzing the syllabus, going through PYQs, and then start with the NCRTs, because these are the books which would be building your base. And with that, the most important thing is to start the newspaper reading, because this is the thing which will make you understand about a lot of things.
और अगर आपने अभी से स्टार्ट किया तो आप जब अपनी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर को समझ चुके होगे। एज वेल वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी इज़ द थिंग विच यू कैन डू इन दीज ईयर्स, बिकॉज इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास एक अच्छी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो मोल्ड करो खुद को। साथ ही में यू कैन डू वन मोर थिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा खासा टाइम दो उसको, अपने कॉलेज के लेवल से ना थोड़ा अप लेवल हो करके उसमें प्रिपरेशन करो, सो दैट हैंड इन हैंड आपका ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाए। एंड किसी सब्जेक्ट में अगर आपने 3-4 साल दिए हैं तो थिंक अबाउट कि आपका क्या लेवल होगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये अपने आप ग्रेजुएशन ईयर्स में करके प्री प्रिपेयर कर सकते हो चीज़ों को। एंड इन सब चीज़ों की वजह से ना कंपैरेटिवली जो भी आपके साथ में कम्पीट कर रहे हैं उनसे आप कहीं ज़्यादा आगे हो गए, बिकॉज आपने एक तरीके से देखा जाए तो अपनी प्रिपरेशन काफ़ी पहले स्टार्ट कर दी थी। तो लेक्चर्स का पूरा स्लॉट ख़त्म करने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और अब मुझे खुद को रिफ़्रेश करने के लिए ना कुछ चाहिए होता है। तो जब प्रीलिम्स चल रही थी ना तो मैंने अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए चाय कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया था। कंट्रोल वे में चाय कॉफ़ी पीने में ना कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं सिर्फ एक बार पीती थी, बट यहाँ पे जो मिल्क मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन के साथ में होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेकार है। एंड आई वॉन्टेड टू रिमूव दिस हैबिट फ्रॉम माई रूटीन, बट साथ ही साथ में मुझे रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ चाहिए था, तो आई स्टार्टेड विद दिस ब्लैक कॉफ़ी. So let's review a book today. We all know that how NCERTs are important for us. एंड अगर ऐसा कुछ हो कि सारी की सारी NCERTs एक जगह पे अक्यूमुलेटेड मिले हमें, और साथ ही साथ में अगर न्यू और ओल्ड बुक का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो क्या ही बात होगी। तो हम सब तो ये सोचते ही थे, बट हमारी सोच को दिशा पब्लिकेशन ने परख लिया और हमारे लिए ये लेकर के आ गए हैं NCERTs का हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा पैक, जिसमें 6 से लेकर के 12 तक ओल्ड प्लस न्यू NCERT के सारे चैप्टर एक ही बुक में सब कुछ कवर किया गया है। जब चीज़ें एक ही जगह पे अक्यूमुलेटेड होती हैं तो पढ़ने में बहुत आसानी होती है। एंड दीज आर इन अ वेरी कंसाइज मैनर इन वन लाइनर फॉर्मेट, इट इज़ वेरी इजी टू रीड एंड लर्न देम। इंडेक्स में सारे इवेंट सीक्वेंस वाइज कवर्ड हैं, एंड विद दैट बहुत सारी चीज़ें टेबलर फॉर्म में कवर की गई हैं। साथ में आपके डायग्राम्स हैं, मैपिंग है, सारे NCERTs के कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स को कवर करते हुए 150 आवर्स से भी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप इनको फ्री में देख सकते हैं। और हर एक पैरा कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे नीचे मेंशन है कि कौन सी NCERT से ये कवर किया है, पेज नंबर क्या था एंड चैप्टर कौन सा था। और इतना ही नहीं, हर बुक में दिया गया है एग्जाम ओरिएंटेड क्विक पॉइंटर्स इन ईच चैप्टर, और इनका कॉम्बो सेट भी अवेलेबल है जिसमें 5 NCERTs हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी। So this is a must-have book for UPSC and state PCS preparation. So go and check it out. The link in the description box and purchase it from there. So now this was the time of my lunch and let's make pizza today. But पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले उसके सारे सामान लाने पड़ेंगे। तो मैं आ गई यहाँ पे स्टार मार्केट अपनी ग्रोसरीज लेने और साथ ही में सारी सब्जियाँ और पिज़्ज़ा का सामान लेने। बादाम किशमिश लेने के बाद में जो ये चाय कॉफ़ी का सेक्शन होता है, मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ से उठाया मैंने ग्रीन टी का एक बड़ा वाला बैग, जिसे मैंने वापस रख दिया बिकॉज मैंने ग्रीन टी स्टार्ट करने का सोचा है, बट अभी हम ट्राई कर रहे हैं एंड ट्राई करने के लिए छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लाइक टू चेक डज इट सूट माई टेस्ट और नॉट। इसके बाद एक एक करा कर ये सारे सामानों की बिलिंग कराई मैंने और जल्दी जल्दी इनको रख करके मैं आ गई पिज़्ज़ा का बेस लेने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पिज़्ज़ा का बेस भी बनाऊं। और फिर यहाँ से निकल गई स्मार्ट के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से ना चीज़ लेनी है और मेरी नोटबुक्स ख़त्म हो गई हैं तो उनको लेना है। चीज़ तो मिल गई थी बट इसका प्राइस नहीं था, तो हमने 3 चीज़ उठाई। अब इसमें से जो भी सबसे कम होगी ना वही वाली मैं लूँगी। नोटबुक तो जो चाहिए थी वो यहाँ पे थी नहीं, तो यहाँ से बिना नोटबुक लिए मैं निकल गई बिलिंग कराने के लिए और बहुत देर तक मैं लाइन में खड़ी थी। उसके बाद मेरी बिलिंग हुई और फाइनली मैं घर पे आ गई। घर आते ही मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, जिसके लिए वो घूम घूम करके हर जगह से कपड़े, अनाज या फिर जो भी कोई हेल्प दे सकता है वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके उनको देते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े अलग से बहुत दिन पहले से रखे थे, बट ये कुछ दिनों से आ ही नहीं रहे थे एंड आज ही आए, मुझे पता भी चला, तो मैं तुरंत जा करके जो भी मेरे पास कपड़े थे वो मैं उनको दे करके आई। फिर मैं फ्लैट पे वापस आ गई, जल्दी जल्दी सारी सब्जियां चॉप करी, बहुत सारी सब्जियां थी चॉप करने के लिए, एंड इसके बाद इसको सॉटे किया। अचारी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा अचार डाल करके इसको मिक्स किया। पिज़्ज़ा बेस पे सॉस लगा करके बहुत सारी सब्जियां रख दी एंड खूब सारा चीज़ ग्रेट करके इसको मैंने जुगाड़ से रखा पकने के लिए और 8 से 10 मिनट के बाद ये रेडी हो गया था। चिली फ्लेक्स डाल करके मैंने इसे पीसेस में कट किया एंड नाउ इट इज़ रेडी टू ईट। कमिंग ऑन टेस्ट, इट वॉज लिटरली सो गुड कि इसका टेस्ट याद करके हर बार मुंह में पानी आ जाता है।
देन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें जागृति मैम ने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, जो कि बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड बीच बीच में मैं इस वीडियो को देखती रहती हूँ सो दैट मेरी कोई भी चीज़ स्किप ना हो। उसके बाद मैंने एक और वीडियो देखा और थोड़ी देर बाद ये सारे वीडियोस खत्म करने के बाद मैंने अपना न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट किया। एडिटोरियल मैंने आज पहले ही देख लिया था एंड उसके बाद में मैंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है। मैंने आपको बताया था कि मैं ई सोर्सेज अपने न्यूज़पेपर कवर करती हूँ एंड इसके बाद में बहुत सारे लोगों ने मुझसे लिंक भी मांगा था, जिसके लिए मैंने कम्युनिटी भी पोस्ट करी थी। उसका लिंक अवेलेबल नहीं है एंड आपको मैंने फ़ोटो दी थी उस चैनल के लोगो और इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में। बट फिर भी बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आप कहाँ से न्यूज़पेपर कवर करते हो, हमें लिंक दे दो। यार मुझे लिंक मिल ही नहीं रही है, अगर मिलती तो मैं आपको दे देती। एंड जब भी मैं न्यूज़पेपर डाउनलोड करती हूँ तो एक बार ज़रूर चेक करती हूँ कि क्या लिंक अवेलेबल है या नहीं, बट उसकी लिंक नहीं अवेलेबल है। और शाम को जब मैं ग्रीन टी लेकर के आई थी, आज मैंने उसे ट्राई किया। तो जब मैं ग्रीन टी का पैकेट लेकर के आई थी शाम को, मैंने उसे बनाया और बैल्कनी में आ कर के अपने गुलाब को देखते देखते इसे एंजॉय करके पिया। एंड इसके बाद में अब मुझे स्टार्ट करनी थी अपनी रीडिंग, जो कि मैं पहले स्टार्ट करूँगी तुषार आंशु सर के नोट से। एंड इसके बाद में मैं मोस्टली विकास रंजन सर की जो बुकलेट है उसकी रीडिंग करूँगी। तो मैंने अपनी रीडिंग स्टार्ट कर दी यहाँ पे। सुबह मैंने मैक्स वेबर और टालकट पार्सन के लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, तो अब उसी की रीडिंग करनी है मुझे। ऑल्सो एक बार व्लॉग से बाहर आकर के मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जैसा आपको इस वीडियो में बताया कि मैंने ब्लैक कॉफ़ी और शाम को ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया है। तो व्हाट इज़ द अपडेट आफ्टर 5 to 6 days? लिटरली मैं सच बता रही हूँ, मेरा अटेंशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पूरे दिन पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें करते करते भी मुझे रात तक जब तक मैं सोने नहीं जाती हूँ तो थकावट महसूस नहीं होती है। एक पल के लिए भी ना मुझे नींद नहीं आती है, जो कि मुझे सारे दिन आती थी पहले। और मैं काफ़ी एक्टिव फील करती हूँ। And if you also want some alternative of your daily chai coffee, this is the best one. Start it and you would thank me for this. So reading को ख़त्म करने के बाद में this was the time of my dinner, so I came here to prepare that as well. डिनर करने के बाद वापस मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि ये मेरे बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुबह से लेकर के शाम के जितने भी बर्तन थे उनको चमकाने के बाद में, अच्छे से धुलने के बाद में मैं अपना सिंक साफ़ कर लेती हूँ। और ये भी हो गया, सारा किचन साफ़ हो गया, सारे बर्तन साफ़ हो गए। अब इसके बाद में मुझे भिगोना है कल के लिए बादाम। तो जल्दी जल्दी इनको गिन करके मैंने निकाला, उसके बाद इसको एक बार धुला और पानी डाल करके कल के लिए इसे भिगो दिया। बारी है मेरी सफाई करने की। तो पहले मंजन किया, उसके बाद में फेस वॉश किया एंड उसके बाद में थोड़ा सा एलोवेरा लगा करके मैंने अपनी सोने की जगह साफ करी, बिस्तर वगैरह बिछा करके फाइनली कल के लिए अलार्म लगा करके अब मैं सोने जा रही हूँ। सो दिस वॉज माई होल डे रूटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून माय अपकमिंग व्लॉग्स। टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग।